हाँ? यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी खराब हो गया। मम्मी पापा तुम्हारे हैं। हाँ। आने वाली बीवी तुम्हारी है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ऋषिकेश के लिए। टिहरी डैम घूम लिया, टिहरी लेक देख लिया और अब यहाँ से ऋषिकेश के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्कूटी वो टिहरी डैम से ऋषिकेश 83 किलोमीटर दिख रहा है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। काशी विश्वनाथ गंगे। तो इस बेहतरीन टिहरी लेक को घूमने के बाद फाइनली हमें ऋषिकेश जाना था, लेकिन ऋषिकेश तक का सफ़र थोड़ा सिरदर्द भरा था क्योंकि इन लोगों को राफ्टिंग की जल्दी थी और इस वजह से इनका एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई था। तो हमें इनके एक्साइटमेंट लेवल को भी कंट्रोल करना था और इनके स्पीड को भी नॉर्मल करना था। तो फाइनली इनके एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक जगह रुकने का रिक्वेस्ट किया ताकि कुछ देर हम रेस्ट कर सकें। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ऊपर का कैसे जगह है का? बहुत सुंदर, ब्रिलियंट एकदम सही जगह पे पहली लगावा साइड में। लेकिन हमारा दांव उल्टा पड़ गया और ये दोनों चढ़ गए ऊपर। फोटोग्राफी भी एक गजब का ही शौक है। जितना देर ये लोग ऊपर फोटोग्राफी करते रहे मैं नीचे इनका वेट करता रहा। तो भाई नीचे रह गए और ये दोनों ऊपर चढ़े हैं एकदम टॉप पर, वहाँ पर। अब हमारा उतना ऊपर जाने का हिम्मत नहीं है और हम यही नीचे उनका वेट करते हैं, देखते हैं कितने देर में ये लोग आते हैं। 1 hour later. मत करा, ठीक है। हमें लगा था रुकने पर थोड़ा सा माइंड नॉर्मल होगा और ये स्पीड कंट्रोल करेंगे, लेकिन भाई साहब तो और स्पीड से लगे भागने। अब तो रॉकेट भी फेल था इनके आगे। मंजिल में तो बस पहुंचना होता है। वाकई असली मज़ा तो इन रास्तों का और इस सफ़र का होता है, लेकिन सबको ये बात नहीं समझाई जा सकती। लेकिन भाई साहब ने प्लानिंग कर लिया था कि उन्हें ऋषिकेश में आज ही रिवर राफ्टिंग करना है। इस वजह से वो अपने स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनको जल्दी थी ऋषिकेश पहुंचने की। टिहरी डैम से ऋषिकेश तक का सफ़र इसी तरह सिरदर्द भरा था। वाकई सच पूछो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। चलती तो है नहीं, उड़ी बाबा चल। यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। देखते हैं कैसे स्टार्ट बताइए। यहाँ हमारी स्कूटी न तो चलने का नाम ले रही थी और उधर न भाई साहब रुकने का, लेकिन आधी घंटा स्टार्ट करने में लग गया। आधी घंटा कोशिश करने के बाद ये चालू हुआ है फिर से। ना हम अपन यहाँ लगा ट्राइपॉड ना गिरी थे, ट्राइपॉड गिरी ट्राइपॉड तो मोबाइल गिर जी साले। ट्राइपॉड गिरी तबे ना मोबाइल गिरी। हाँ ऐसे तो नहीं गिरी। कहाँ ऐसे मोबाइल निकल के तो नहीं गिरी एक हाथ से। अरे मोबाइल तो नहीं गिरी निकल के। नहीं ना गिरी, ट्राइपॉड से ना निकली। नहीं बस ट्राइपॉड ना गिरी थे। कैसे? अब इन भाई साहब को एक नया शौक चढ़ गया, रास्ता रिकॉर्ड करने का, वो भी मोबाइल हाथ में लेकर। अब बताओ कैसे मैनेज होता। शौक चढ़ा है रास्ता रिकॉर्ड करने का तो बढ़िया है, कम से कम इसी बहाने उनका स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा मोबाइल बचाने के चक्कर में। मोबाइल खतरे में है इनका। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हट जाओ थोड़ी देर हमारे साथ चलो, तू चलाइए ना। अबे हमारे साथ आओ तू। अरे हम चलावत है ना, चला देते हम चलाओ चल। ना एक रिक्वेस्ट मानोगे, गाड़ी स्लो चलाओगे 30 की स्पीड में। इसका 30 में नहीं चलेंगे, हाईवे पे 30 पे नहीं चलेंगे, कम से कम मिनिमम 50 चलेंगे हाईवे पे। हम लोगों को फॉलो करो, लेकिन कम से कम 50-60 मिनिमम मेंटेन करके हम मेंटेन कर। वाकई ट्रिप का आधा मजा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ ट्रिप कर रहे हैं। 60, 70 चलेगी, इसमें लिमिट पे रहो। लिमिट 70 इज द लिमिट। तुमको आगे नहीं बढ़ना है हमसे, बस 70 इज द लिमिट। धीरे चलो, तुम धीरे चलाओ। सीधी रोड तो दूर, भाई साहब टर्न में भी स्पीड कम करने को राजी नहीं थे। ये देखो फाइनली बहुत ज्यादा विवश होकर के भाई साहब को ढाबे में रोकने की कोशिश की गई। यार बात कर, रोड पे जो रेस्टोरेंट मिलेगा वहाँ खाएंगे ढाबे पे। अभी इधर खा लेते हैं लोग। नहीं, एक बार बताइए, आप एनएच है ये ना? एनएच को छोड़ो, मम्मी पापा तुम्हारे हैं। हाँ। आने वाली बीवी तुम्हारी है, ठीक है। और 4 दिन पहले उधर ट्रैक्टर नीचे गिर गया,
कभी बाइक उड़ रहा है और फिर नीचे से नीचे से निकालने वाले आते हैं, वो उनका अता पता भी नहीं मिलता। जब ऊपर से गिरते हैं ना उनका तो नीचे से निकालने के लिए हफ्ता 10 दिन बाद आते हैं गाड़ी निकालने के लिए। समझाने के कई प्रयास करने के बाद भी हमारे भाई साहब गाड़ी देने को नहीं तैयार हुए। थोड़ा देर रुके हैं लंच करने के लिए, उसके बाद फिर आगे यहाँ से निकलेंगे। वैसे दिमाग का दही करना इसे ही कहते हैं। का देखते हुए तो रास्ते में एक जगह रुकने, लंच करने और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ और फिर धीरे धीरे हम लोग ऋषिकेश की तरफ बढ़ गए। वैसे रोड ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि टिहरी डैम से ऋषिकेश तक का रोड काफ़ी अच्छा और मेंटेन कंडीशन में था। वो देखिए सामने यहाँ से अब ऋषिकेश दिख रहा है। और आगे रखिएगा मेरे पीछे ये सब यहाँ पे है। दूध देता ना भैया? दूध देती है कि नहीं सर? दूध बेड नहीं दे रहा बकरी। Oh no! हमारे बड़े भाई साहब का भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि भेड़ कभी दूध नहीं देता, दूध हमेशा बकरी देती है। इसका ये निकालते हैं बस। अबे दूध ही निकलता है, देखा बकरा भी इसके में। रास्ते में 2-3 जगह इन भेड़ों की वजह से हमें रुकना पड़ा, पर कोई गल नहीं पाजी, हम लोगों ने तो इसे भी एंजॉय किया। कटवा बेटा तो हूँ, जा 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 रोड से उधर जा करके ऊपर चढ़ करके और फिर वापस यहाँ पे आ रहे हैं। मैया की जय। देखिए हमारे पीछे ऋषिकेश, और कितना खूबसूरत नज़ारा इसका यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा हुआ है। कितना 20 की 10? हाँ 10 किलोमीटर अभी बचा हुआ है ना? 10 से ऊपर है थोड़ा। हाँ 10-12 किलोमीटर की अभी दूरी है। अभी हम लोग वहाँ पहुँचते हैं थोड़ी देर में। भाई साहब को काफ़ी जल्दी थी पहुँचने की, लेकिन उन्हीं की वजह से धीरे धीरे करते हुए शाम हो गया और अब हम लोग शाम के टाइम ही ऋषिकेश पहुँच पाएंगे। यहाँ से लग रहा है देख करके कि अब हम लोग पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे प्लेन की ओर आ गए हैं और अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अब यहाँ से ऋषिकेश मात्र 3 किलोमीटर बचा हुआ है। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा था? ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते शाम हो गया और होटल ढूंढते ढूंढते रात। भाई साहब का प्लानिंग था कि वो सेम डे ऋषिकेश पहुंचकर रिवर राफ्टिंग करेंगे, लेकिन उनकी जल्दीबाजी की ही वजह से राफ्टिंग का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के सारे डिटेल्स बताऊंगा।